नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DT+P का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका पेपर 7 मार्च 2022 को हुआ था। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए आइए देखते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए जो कि अनुक्रम को पूरा करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब देख रहे हैं तो पहला हमारा है NT, उसके बाद है SN है, XH है, CB है, HV है। तो यहाँ नेक्स्ट क्या होगा यही देखना है हमें। देखो N से अगर S पे जाओगे आप तो N के बाद देखो N के बाद OPQRS 5 ऐड करोगे तो S पे जाओगे। ठीक है, +5। S से X पे जाना है, S के बाद TUVWX +5 करेंगे तो X पे जाएंगे। तो ये भी हमारा +5 हुआ, +5 होगा। ठीक है, तो H के बाद देख लो, H के बाद IJKLM तो +5 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, M आएगा। तो चलो इसको देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं M। अब यहाँ देखो T है हमारा, T से N पे जाना है तो T के बाद UVWXY, हालांकि यहाँ पे ना ये आपका उल्टा चलेगा। जैसे V से B पे जाना, देखो UV के बाद WXY, UVV के बाद WXYZAB 6 ऐड किए तो B पे आए। B से देखो, B के बाद EFGH, हालांकि तो यहाँ से 4 ही ऐड कर दे रहे हैं। H के बाद IJKLMN 6 ऐड किए। फिर उसके बाद N के बाद OPQRST 6 ऐड किए। B के बाद CDEFGH, हालांकि ना यहाँ पे 4 नहीं 6 हो रहा है। ठीक है, तो 6 ऐड हो जा रहा है। तो V में से 6 माइनस करो तो क्या होगा, P के बाद P के बाद देखो, अगर हम यहाँ पर P लिखते हैं तो PQRSTUV 6। ठीक है, तो यहाँ पे -6 हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, -6, या उल्टा करोगे तो +6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, B राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कमरों की कुल संख्या 57 है। वह घड़ियाँ व जो पंखे हैं की संख्या 19 है। तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। पहला देखो, यहाँ पे लिखा है कमरों की कुल संख्या 57 है। अब कमरों की संख्या देखो, कमरा हमारा ये है, इनकी कुल संख्या 57 है। ऐड कर लो, 9 और 21 कितना हो गया, 30 और 30, तो ये हो गए। और हमारा यहाँ पे 8 और 19, 9 8 17, 27 और 30, 57। ठीक है, बिल्कुल सही है, 57 है, तो ये हमारा सही है। वह घड़ियाँ जो पंखे हैं की संख्या, वह घड़ियाँ जो पंखे हैं। अब देखो, वह घड़ियाँ जो पंखे हैं, तो 5 और 19 आ रहा है। 5 19 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वह घड़ियाँ जो पंखे हैं, तो 9 5 14 24 हो रहा है। तो 24, तो ये हमारा तो गलत हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, केवल 1 सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो यहाँ पे वृत्त गोला है। अगर वृत्त हमारा गोला है, मतलब वृत्त कैसा होता है, ऐसे गोल टाइप का होता है। रेखा त्रिभुज होगा नहीं,
वर्ग वर्ग घन हो जाएगा। देखो वर्ग जो हमारा है तो इसको हम घन बना सकते हैं, बिल्कुल सही है, इसलिए हो जाएगा। देखो अगर हम मान लेते वृत्त है तो वृत्त को हम गोला बोल सकते हैं, ठीक है, वृत्त हमारा गोला हो जाएगा तो घन हमारा, वर्ग हमारा घन नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है जैसे P में कितना ऐड करेंगे, कौन सा पद गलत है इसमें देखो। तो पहले देख लो 81 है, 81 में हम कितना ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा। 81 में कितना ऐड करेंगे 130 हो जाएगा 29 नहीं, 8 80 है तो 80 में 4 120, 29 ऐड करेंगे, 40 नहीं 29 नहीं 49 ऐड करेंगे, तब हमारा कितना होगा 130। तो प्लस अगर 49 करते हैं प्लस 49, ठीक है, यहाँ प्लस 49 करेंगे तो यहाँ प्लस 49 करोगे तो 9 9 18 और 7 4 11 12, ठीक है, 2 28, फिर प्लस 49 करोगे तो प्लस 49 देखो 228 में फिर से 49 ऐड करोगे तो 8 9 17 और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 17, ठीक है 270, ये भी सही है। फिर अगला इसमें 49 ऐड करो तो ये 49 जब ऐड करोगे आप तो कितना होगा 9 7 16, ठीक है, 7 4 11 12, ठीक है, 300 इतना है, 326 तो सही है। चलो ये हमारा सही है, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो एस के बाद टी यू, अब इसको देखो ई, देखो पी से एस पे जाना है, पी के बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू के देखो पी के बाद क्यू आर एस, 3 ऐड किए एस हो गया +3, एस के बाद टी यू वी +3, वी के बाद WXY +3 वाई के बाद ZAB, ठीक है, बी के बाद CDE, ये भी सही है। अब देखो इसको देखते हैं हम, सी को देख लेते हैं। सी से जी पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी के बाद DEFG +4 किए, जी से के पे जाने के लिए ये बीच वाला के है, जी के बाद HIJK +4, ठीक है, के से ओ पर जाने के लिए के बाद LMNO +4, ठीक है, ओ से एस पे जाने के लिए ओ के बाद PQRS +4, एस से एक्स पे जाने के लिए एस के बाद TUVWX, यहाँ पे 5 का ऐड हो रहा है तब हमारा हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये जो है यही पद गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो इसमें आपको इसको जोड़कर घन बनाना है और उससे कौन सा हमारा बन सकता है यहाँ पे उसको देखना है। तो हालांकि ना हम इसको जब भी घन बनाते हैं तो इसको ऐसे ऐड करते हैं, ये वाला ऐसे हो जाएगा, तो डी है वो जेड के सामने होगा, एच है वो हमारा इस साइन के $साइन के होगा, एम है और जो ये एम बच गया ये वाला ये यहाँ पे हो जाएगा आपका @ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसमें कौन सा बन रहा है, हालांकि ना इन तीनों में से और इन तीनों में से अगर ये आएगा तो हमारा ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको देखना है कि कौन सा होगा। चलो देखते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे हैच आ रहा है हमारा, तो हैच अगर ये आ रहा है फर्स्ट वाला आ रहा है तो एम आ रहा है @ भी आ जा रहा है। अब देखो इन दोनों में दोनों आ जाएगा, एम भी आ गया @ भी आ गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दोनों में सब में से कोई एक आना चाहिए। देखो इसमें हैच है, ठीक है, $ का साइन भी आ जा रहा है, हाँ, तो ये भी गलत है।
अब इसको देखो डी है, जेड का साइन आ रहा है, नहीं आ रहा है। डॉलर है, एम का साइज, तो इसमें देखो अलग अलग है। अब हम देखते हैं, ये पहला तो हमारा डी हो गया, चलो एक तो ये हो गया डी, दूसरा एम, और ये इसका साइन। तीनों में से देखो एक एक आ रहा है, तो हमारा ये वाला बन जाएगा। इसका देखो एम है, @ है, दोनों एक हो गया, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हमारा। देखो केवल थर्ड इसमें अनुसरण कर रहा है, थर्ड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। 7 लड़के ए बी सी डी ई एफ तथा जी के पास 7 विभिन्न कार C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। बी तथा ई के पास केवल क्रमशः C5 और C3 है। चलो अब देख लेते हैं। ए बी सी डी 7 है हमारे पास, देख लो ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 हो गए। अब देखो बी तथा ई के पास क्रमशः C5 और C3 है। बी के पास क्या है, C5, और ई के पास C3 है। यहाँ पे हो गया। अब देखो डी के पास C1, C2, C6, C7 नहीं है। अब देखो C1 भी नहीं है, किसके पास, डी के पास। डी के पास C1 नहीं है, C2 नहीं है, तो C3 भी, तो C3 तो ई के पास है। C4 हो सकता है, C5 है नहीं, C6, C4 होगा फिर इसके पास। ठीक है, अगर ये सब नहीं है तो क्या होगा, C4 ही होगा। जी के पास देख लो, जी के पास या तो C1 है या C4 है। जी के पास या तो C1 है या C4 तो यहाँ डी के पास है, तो C4 होगा, नहीं C1 ही होगा। अब देखो C के पास C2 नहीं है, C के पास C2 नहीं है, तो C2 नहीं होगा, या तो C3 होगा, C1, C3 तो यहाँ C1 है, C2, C5 भी नहीं है, तो या तो C6 होगा या तो C7 होगा। C6 या C7 होगा, किसके पास, C के पास। ए के पास C2 या C6 नहीं है, C2 या C6 नहीं है, तो C2 या C6 नहीं है तो क्या होगा, C7 होगा। C7 होगा तो समझ जाओ C7 इसके पास नहीं है। अब C2 किसके पास होगा, जो बच गया उसी के पास C2 है, तो C2 ये रख लिया। अब देखो हमारा ये बन गया यहाँ पर, C के पास C6 है। अब कथन में फर्स्ट बोल रहा है C के पास C6 है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। ए तथा एफ के पास C6, C7 और C2 है। ए के पास C7 है, बात ए के पास C7 है, और एफ के पास C2 है, एफ के पास C2 है, बिल्कुल है। तो ये भी हमारा कथन सही है, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो 8 लड़के PQRSTUV तथा W एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख कर कर बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। वी, अब देखो तो यहाँ पे 8 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लड़के हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। अब यहाँ पर देखो VW के दाईं ओर तीसरी स्थान पर बैठा है। W को मान लेते हैं यहाँ पे बैठा देते हैं, W यहाँ बैठता है,
तो वी डब्लू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो यहाँ पे वी है। आर पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आर पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, अगर पी को हम यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3, पी के बाईं ओर 1 2 3, आर यहाँ पे होगा। वी पी का पड़ोसी है। अब वी पी का पड़ोसी है तो थोड़ा और यहाँ बैठा दो इसको, रुक जाओ। वी पी का पड़ोसी है तो पी को यहाँ बैठाओ और इसके बाईं ओर बोला ना, आर पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, मतलब आर यहाँ बैठ जाएगा। अब देखो एस तथा टी के बीच में 3 लड़के बैठे हैं। एस तथा टी के बीच में 3 लड़के बैठे हैं। एस और टी को यहाँ बैठा दो। एस अगर यहाँ बैठाता है, टी को यहाँ बैठा दो, 3 लड़के हैं 1 2 3। यू क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यू क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यू क्यू के दाईं ओर, अगर क्यू इधर बैठ जाएगा, क्यू का दाईं किधर होगा, इधर, तो यहाँ पे यू बैठा है दूसरे स्थान पर बैठा, ठीक है। आर टी के तुरंत बाईं ओर बैठा है। आर टी के तुरंत बाईं ओर, आर टी के तुरंत बाईं ओर बैठा, आर टी के तुरंत बाईं ओर, हालांकि ये है नहीं। आर टी के तुरंत बाईं ओर बैठा है। टी के तुरंत बाईं ओर ऐसा है नहीं। आर टी के तुरंत बाईं ओर है तो इसको ऐसे कर लो ना, हालांकि ना ये सही से हुआ नहीं हमारा, इसको हटाओ। देखो फिर से चलते हम। देखो पहला हमारा वी डब्लू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डब्लू अगर यहाँ बैठा है तो डब्लू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, 1 2 3, यहाँ पे वी है। अब देखो आर पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है तो इसको भी छोड़ो, हालांकि ये भी हमारा कंफर्म नहीं है तीसरे स्थान पर कहाँ पे। वी पी का पड़ोसी है। अब देखो यहाँ पे एस टी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एस तथा टी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। यू क्यू के दाईं ओर, आर टी के तुरंत बाईं ओर बैठा है। चलो पहले हम इसको देख लेते हैं। आर पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। आर पी के बाईं ओर 1 2 3, 1 2 3, आर यहाँ पे है। पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, ठीक है। आर पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। वी पी का पड़ोसी है। अगर वी पी का पड़ोसी होगा तो पी तो यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। पी अगर यहाँ बैठा तो पी के बाईं ओर, आर पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पी का बाईं 1 2 3, आर यहाँ पे होगा। अगर पी का बाईं 1 2, पी का बाईं 1 2 3, यहाँ पे आर होगा, यहाँ दोनों हो सकता है, ठीक है, कोई होगा। तो इसके लिए हमें ना क्या करना पड़ेगा, 2 बना लो, ठीक है। 2 बना लोगे तो सही रहेगा। एक ठो ये हो जाएगा हमारा, चलो इसको भी बना लेते हैं। एक ये है, इसको देखो, एक ठो हमारा था ये वाला यहाँ, हो गए। अगर हम
यहाँ पे W है हमारा बैठा और यहाँ पे V बैठा है। अगर P हम इसमें यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 R यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा दो। अगर P यहाँ पे है तो R यहाँ पे है, ठीक है, कि बाएं और तीसरे स्थान पे R है। अब ये दो कंडीशन हो गया। V P का पड़ोसी है, V P का पड़ोसी है, V P का पड़ोसी है, ठीक है। S तथा T के बीच में 3 लड़के बैठे हैं। अब S तथा T के बीच में 3 लड़के बैठे हैं। यहाँ अगर हम अब देखो S तथा T के बीच में 3 लड़के बैठे हैं। Q U के दाईं और दूसरे स्थान में बैठता है। Q R T के तुरंत बाईं ओर है बैठा है। R T के तुरंत बाईं ओर बैठा है। अब देखो R T के तुरंत बाईं ओर, T को अगर यहाँ बैठा दो तो ये दाईं हो जाएगा। T को अगर यहाँ बैठा लो यहाँ पे तो R T के तुरंत बाईं ओर R बैठा है। अब देखो ये हमारा जो कंडीशन है ये सही हो गया है हमारा, ठीक है, दूसरा वाला। अब इसमें देखो अगला है V P का पड़ोसी है। तो V P का पड़ोसी S तथा T के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अब T यहाँ पर है तो 1 2 3 S यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ पे भी हो सकते हैं। चलो S यहाँ बैठाते हैं, यहाँ भी हो जाएगा। U Q के दाएं और दूसरे स्थान में बैठा है। U Q के दाएं और दूसरे स्थान पे अगर यहाँ बैठाएंगे तो नहीं होगा। S को अगर यहाँ बैठा लो तो 3 S यहाँ बैठ जाएगा। देखो S तथा T के बीच में 3 लड़के बैठे हैं। T अगर यहाँ बैठा, देखो S तथा T के बीच में यहाँ पे R T के तुरंत बाईं ओर बैठा है। R T के तुरंत बाईं ओर बैठा है, तो ये तो हमारा सही हो गया, ठीक है। R T के तुरंत बाईं ओर बैठा है। T तथा S के बीच में 3 लड़के बैठे हैं, 1 2 3। S को अगर यहाँ बैठा दो, S यहाँ बैठ जाता है, 1 2 3। अच्छा ये S यहीं बैठेगा। S तथा T के बीच में 3 लड़के बैठे हैं, चलो हो गया। Q U के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। Q U के दाएं ओर, अगर U को यहाँ बैठाते हैं, दाईं ओर बैठा है। अब ये हमारा पूरा बन गया। अब देखो यहाँ पर लिखा है P U के बाएं और दूसरे स्थान में बैठा था, ये हमारा, तो इसको मिटा देते हैं, ये हमारा सही हो गया। देखो P U के बाएं और दूसरे स्थान में बैठा है। P जो ये P है U के बाईं ओर, U के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, नहीं, तो पहले स्थान पर बैठा है, ठीक है। T W के दाएं और दूसरे स्थान पर है। T W के, W यहाँ है, W के दाएं और 1 2 दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लो दाईं ओर है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर है। दोनों केवल कथन 2 सही है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम। एक विशिष्ट कोड भाषा में यू कैन गो नाउ को ये लिखा जाता है, यू कम हियर को ये लिखा जाता है इस कोड भाषा में, कैन आई कम इन को ये लिखा जाता है। तो आप देखो यहाँ पे यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, तो यू का देख लो, यू कैन गो नाउ है, यू कम हियर है, तो यू यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा था। इन दोनों में सिंबल देख लो, यू का कौन सा हो जाएगा? ओ यू का सिंबल जो है, सिंबल यहाँ पे देखो एट द रेट तो है नहीं, उसमें हैच है तो हैच हो जाएगा।
तो एक हैच हो गया, ठीक है। यहाँ पे हैच हो गया, यहाँ पे भी हैच हो गया। अब देखो इन दोनों में क्या मिल रहा है, कैन गो नाउ नहीं है, कैन आई कम, कैन इसमें मिल रहा है, चलो कैन कैन। तो यहाँ पे दोनों देखो साइन में देखो, यहाँ पे सी है एट द ये, तो कैन का मतलब क्या हो गया, कैन का मतलब हो गया एस एंड, ठीक है। चलो इसको देखते हैं हम। अब आई गो नाउ, अब यहाँ पर देखो, अब आपको देखना है कम, कम का यहाँ पे भी है कम, और कम यहाँ भी है, तो दोनों में देख लो कम का क्या होगा, कम। तो इसमें देखो सी है, तो कम का सी हो गया, ठीक है। अब देख लो हियर है, तो हियर इन दोनों में है नहीं, इसमें इन है तो इन है नहीं, आई है तो आई नहीं है। तो अब देख लो इसमें आई इन का, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, ये सी तो हो गया एट द रेट और प्लस, तो एट द रेट प्लस होना चाहिए, एट द रेट नहीं परसेंटेज प्लस, ठीक है। तो एक तो परसेंटेज प्लस हो गया आपका, परसेंटेज प्लस। अब देखो आई गो, आई का क्या होगा, आई गो तो हो गया, गो का देख लो, गो नाउ एट द रेट एक होगा, और एक आपका ये डॉलर का साइन होगा, ठीक है। डॉलर का साइन मतलब ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये देख लो एट द रेट परसेंटेज, तो ये तीनों दिख रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देख लो इसमें भी वही है, 4 पुरुष M1 M2 M3 M4 तथा 4 महिला W1 W2 W3 W4 में से 5 सदस्यों की एक टीम चुनी जानी है। M2 M3 के साथ को एक साथ चुना जा सकता है। एक मिनट, चलो देखते हैं हम। देखो आप इसमें बोला गया M2 M3 को एक साथ नहीं चुना जा सकता, तो M2 M3 यहाँ पर देख लो, M2 और W3, तो इसमें देख लो M2 और W3, M2 अगर इसमें आ गया तो W3 नहीं आना चाहिए, W3 है, M2 तो नहीं है, चलो ठीक है। इसमें देखो M4 M4 W4 एक साथ नहीं आना चाहिए, देखो M4 है, W4 आ गया तो M4 नहीं है, बिल्कुल सही है। M1 के साथ ना ही M3 और W3 आना चाहिए, अगर M1 आ गया तो W3 होना चाहिए, W3 ना ही देखो M1 नहीं W1 है, हालांकि इसमें W1 तो आया नहीं है, तो इसमें देख लो
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। देखो इसमें देख लो, इसमें देखा M2 M3 एक साथ नहीं आ सकता, तो M2 तो है नहीं, M4 तथा W4 है, M4 नहीं है, M1 W1 के साथ M3 नहीं आ सकता, M3 तो है नहीं, W3 नहीं हो सकता, तो W3 इसमें आ गया। देखो तो ऐसे ही आपको ये सब गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर ए बचेगा। आप ऐसे ही मिला कर देख लेना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सभी कथन यहाँ पे है, सभी ए बी है, कोई बी डी नहीं है, कुछ डी जी है। अब देख लो यहाँ पे कोई भी ए डी नहीं है, कोई भी ए डी नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ जी बी नहीं है, कुछ जी बी नहीं है, ये भी सही है। कुछ ए जी नहीं है, कुछ ए जी नहीं है, लेकिन जी तो हो सकता है, डी तो बोला गया नहीं है, जी तो हो सकता है, इसलिए ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से गलत आकृति को चुनिए। हालांकि आकृतियां हैं नहीं, अधूरा क्वेश्चन है हमारा। अगला देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखना है आपको, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, बाएं और दाएं और अक्षर ये सभी आपको देखना है कि कौन सा इसमें विषम है, विषम को देखना है। तो देख लो यहाँ पहले एन है, एन से आपको ओ पर जाना है, एन के बाद ओ आता है, पी के बाद एम एन ओ पी के बाद ओ पी के बाद क्यू, ठीक है। सी के बाद बी आएगा नहीं, डी के बाद ई, तो हालांकि यही हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी के पश्चिम में है, ए बी के पश्चिम में, तो बी अगर यहाँ है तो बी के पश्चिम में ए हो जाएगा। सी बी के उत्तर में है, सी बी के उत्तर में है। डी सी के पूर्व में है, डी सी के पूर्व में है। ए डी से किस प्रकार, ए डी से किस दिशा में है, ए डी से किस दिशा में, तो डी से किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ देख लो, कुछ ए टी है, कुछ ए टी है, सभी टी आर हैं, कुछ आर ए है, कुछ आर ए है, बिल्कुल सही है। कुछ टी आर है, कुछ टी आर है, ये भी देखो कुछ टी आर है, तो ये भी सही है। निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, इसलिए डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितनी किताबें कलम नहीं है, हालांकि यह अधूरा क्वेश्चन है, इसलिए ये छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली विषम संख्या चुनिए। देखो अब ये भी हमारा अधूरा ही क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन है नहीं, इसको भी छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें 1785 पहले दिया है, 1785, 1529, 1333, 1100 इतना 89, इसके बाद है 1089। अब देखो 1785 में से 1785 में से अगर हम 1529 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 256। कितना आएगा, 256। फिर अगर हम 1529 में से 1333 माइनस करते हैं तो 196,
ठीक है। अब 133 में से 1189 माइनस करेंगे तो 144 होगा। अब यहाँ देख लो, अब 1100 इसमें से 1000 89 100 हो गया। अब आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ स्क्वायर दिख रहा होगा। देखो ये 16 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर, मतलब 2 माइनस हो रहे हैं। तो अब जो कितना होगा, 8 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे कितना होगा, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 माइनस करो इसमें से 11, इतने में से 1089 में से 64 माइनस करेंगे, कितना होगा, 1025। तो यहाँ लिखो 1025। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रकाश पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है, पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चला, वो बाईं ओर मुड़ता है। अब उसका बाईं ऊपर है, 30 मीटर चलता है बाईं ओर, अब वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, अब वो 135 डिग्री घूमता है, के कोण पे घूमता है। यहाँ घूमा 90 डिग्री, इधर घूमा 45, तो अब 135 डिग्री घूमेगा, मतलब 90 डिग्री और वो बाईं ओर, बाईं ओर किधर है, इधर जा रहा है, तो बाईं ओर, तो जाओ 1 मिनट सीधा करते हैं, ये थोड़ा इधर चलेगा चले। अब वह बाईं ओर घूमेगा 135 डिग्री, 90 ये था, पहली बात तो 90 घूमेगा बाईं ओर, ये 90 है, चलो इधर घूम गया 135 डिग्री, 40 किलोमीटर ये चला, इधर घूमा 135 डिग्री, बीस मीटर चलता है, वो बाईं ओर मुड़ जाता है, अब फिर वो बाईं ओर मुड़ जाएगा और 10 मीटर चलता है, अंत वो 45 डिग्री कोण पर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। देखो सही से इसको बना नहीं पाए। पहली बात है, प्रकाश पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है, पूर्व की ओर 50 मीटर चला, ठीक है। 50 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, उसका बाईं किधर हो जाएगा, बाएं ऊपर हो जाएगा, बाएं 30 कितना, बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, 30 मिनट चला, वो दाईं ओर मुड़ता है, 40 मिनट चलता है, दाईं ओर मुड़ेगा, 40 मीटर चलेगा। अब वो बाईं ओर 135 डिग्री घूमता है, इधर चल रहा है, एक 135 डिग्री इधर घूमेगा, इतना 135 डिग्री घूमा, 20 मीटर चलेगा। अब वो बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर उसका किधर है, इस सब पहले तो वो 90 डिग्री घूमेगा, 90 इधर, वो 45, ठीक है। अब वो बाईं ओर घूमेगा, इधर चल रहा है,
तो अब फिर अब वो बाईं ओर घूमेगा इस साइड चलते चलते, तो इसका दाहिना इधर होगा, बायां इधर हो जाएगा, तो बाईं ओर घूमेगा यहाँ से, ठीक है, इधर, और चलेगा 20 मीटर, 10 मीटर, अंत वो 45 डिग्री घूमता है, अंत वो फिर 45 डिग्री घूमेगा ऐसे, 50 मीटर चलता है। तीसरे मोड़ के बाद प्रकाश का मुख उत्तर पूर्व की ओर होगा। पहला मोड़ लिया, दूसरा मोड़ लिया, तीसरा मोड़ उत्तर पूर्व की ओर है नहीं, दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। पांचवें मोड़ के बाद प्रकाश का मुख दक्षिण की ओर है, तो पहला मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा मोड़, चौथा, पांचवा, दक्षिण की ओर है नहीं, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यहाँ देखो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को उसकी सभी फलकों पर हरे रंग से रंगा गया है, फिर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाता है, कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। अब देखो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है, अब 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है, घन है, यहाँ देख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, पर फिर 2 भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। मान लेते 2 भुजा वाला ये छोटा घन हो गया, 2 भुजा वाला छोटा घन हो गया। अब सभी फल को हरे रंग से भरा गया, कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। अरे ये तो कुछ है भी नहीं, देखो तो 4 4 4 2 सेंटीमीटर 2 सभी से डिवाइड कर दो, कितने बचेंगे, 2 2 2 4 4 दोनों 8 घन प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो JXMADV, तो जे के बाद आपको जाना, जे के बाद KLM, कितने ऐड किए, जे के बाद KLM 3 ऐड किए, डी के बाद EFG, तो जी हो जाएगा। एक्स के बाद देखो YZA 3 ऐड किए, वी के बाद WXY, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे रीजनिंग के सभी कंप्लीट हो गए 20। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैथ का होगा, नहीं जीके का होगा, उसके बाद मैथ का देखेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।